दोस्तों अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है ना, तो आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कर रहा हूँ, अपना क्रेडिट कार्ड को दोस्तों के लिए मोबाइल खरीदने में लगा देता हूँ, कैशबैक लेता हूँ, ग्रोसरी के अंदर सब जगह क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहा हूँ। 5-5, 6-6 क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, दूसरे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट तीसरे क्रेडिट कार्ड से। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हमारी क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या है, कितने क्रेडिट कार्ड मैं अपने पास रख सकता हूँ, कितना खर्चा कर सकता हूँ ताकि मेरे पास इनकम टैक्स का नोटिस ना आ जाए। इसके अंदर मेरा सेल्फ यूज़ भी है, इसमें मेरा रिवॉर्ड डिस्काउंट भी आता है और इसमें मेरा बिजनेस यूज़ भी आता है। जैसे फ़ोन का, कुछ लोगों ने क्या करा है, जो काम करते हैं फ़ोनों के भी या वैसे भी, अमेजोन फ्लिपकार्ट से डिस्काउंट के ऊपर फ़ोन मंगाते हैं और उसको बेच देते हैं और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक पॉइंट बताऊंगा कि क्या होता है इनकम टैक्स का रूल क्रेडिट कार्ड को लेके। पहली बात, लिमिट आती है, क्रेडिट कार्ड कितने रख सकता हूं मैं, नो लिमिट। इनकम टैक्स हो, चाहे आरबीआई का रूल हो, चाहे बैंक का रूल हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आपका प्रोफाइल है, आप कितने भी क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं। मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जाता हूं, काफ़ी शिकायतें आती है कि आप स्क्रीन के आगे आ जाते हो। क्रेडिट कार्ड की लिमिट दोस्तों कोई नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है उसके यूज़ करने पे। और इनकम टैक्स में जो नोटिस आते हैं वो लोग क्या पूछते हैं ये भी बताऊंगा ताकि आप ध्यान रख सकें। इसको मैंने दो पार्ट में बनाई है दोस्तों। आज का पहला पार्ट है जिसको आप देख सकते हैं। दूसरे पार्ट में ये बताया है कि अगर आप ये सब गलतियाँ कर चुके हैं जो आज की वीडियो में बता रहा हूँ, तो कैसे उसको सुधारना है और इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरना है। जैसे मैं अब केस कराता हूँ इनकम टैक्स के क्रेडिट कार्ड के इशू में, तो किस तरह से इसको हम डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं, क्या क्या डिटेल संभाल के रखते हैं। अब लिमिट तो कोई दोस्तों है नहीं क्रेडिट कार्ड की, रिपोर्टिंग करता है बैंक, किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। मैं बता रहा हूँ कि सिस्टम काम कैसे करता है और नोटिस आते कैसे हैं, गलती कहाँ करते हैं हम। जितने भी मेरे कार्ड होंगे उन सभी की, जहाँ पे मेरा पैन लगा होगा, यानी कि मेरे अगर 6 क्रेडिट कार्ड हैं और मैं आपस में ट्रांजैक्शन करता हूँ क्रेडिट कार्ड की भी और पैन नंबर मेरा ही है, तो वो सारे मेरे ही काउंट होंगे। ये फ़र्क नहीं चलेगा कि भैया पेमेंट किसने करी है उस क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट, जिसका पैन लगा हुआ है सारी ट्रांजैक्शन उसके नाम पे काउंट होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, बताऊंगा आगे। अब रिपोर्टिंग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड जब जिसके पास होता है उसकी रिपोर्टिंग क्या होती है? अगर आपने एक साल में 1 लाख या उससे ऊपर का कैश क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी है, तो ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पे खर्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पेमेंट की। सरकार फोकस कर रही है कि पेमेंट किसने करी है, पेमेंट जिसके पैन नंबर से होती है उसी का माना जाता है। और अगर 10 लाख या उससे ऊपर कर दी है किसी भी और मोड से, इसमें लोन रीपेमेंट भी आएगा। यानी कि मैंने एक क्रेडिट कार्ड की लोन लिया, दूसरे क्रेडिट कार्ड की इसकी पेमेंट कर दी, मैं अपने दोस्तों के मोबाइल फ़ोन खरीद रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों का काम करके उनसे कैश लेके जमा करा रहा हूँ, ये सब आपके पैन कार्ड पे हो रहा है। ये रहा आपका पैन कार्ड। जब ये सब आपके पैन कार्ड पे होगा दोस्तों, तो ये आपका माना जाएगा। आप जितना ही मर्जी बोलते रहें मैंने उसके लिए लिया था, उसके लिए लिया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, क्योंकि मैं इनकम टैक्स के केस कराता हूँ, लोग बड़े परेशान होते हैं। वो कहते हैं जी डिस्काउंट चल रहा था आईफोन पे, 5 आईफोन मंगाए मेरे दोस्तों ने, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी, उन्होंने मुझे कैश दिया, मैंने कैश से पेमेंट कर दी। केस आया 3 साल बाद, ना तो दोस्त मिले, ना वो आईफोन वाला मिला, ना आईफोन के बिल मिले, बस बेकार गया, एडिशन हो गई कैश की। बताऊंगा उसमें क्या ध्यान रखना है। तो 2 तरह की रिपोर्टिंग होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। जो भी क्रेडिट कार्ड होल्डर होते हैं, बैंक रिपोर्ट करते हैं कि इस बंदे ने 1 लाख या उससे ज़्यादा कैश की पेमेंट कर दी है एक फाइनेंशियल ईयर में। ये रिपोर्टिंग होती है पूरे एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर जो मेरा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च को ख़त्म होता है। यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है अब खत्म होने वाला है 31 मार्च को और नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है। इस पीरियड की ट्रांजैक्शन को देखा जाता है ओवरऑल। यानी कि 1 लाख जो है आपने हर महीने 10-10 हज़ार रुपये की कैश पेमेंट करी, 12 महीने में हो गई 1,20,000, ये रिपोर्टिंग होगा। सरकार चाहती है कि भैया जो कैश में कर रहा है, यानी कि अपनी ब्लैक मनी क्रेडिट कार्ड में तो यूज़ नहीं कर रहा कहीं, यहाँ पाबंदी नहीं है, आप 50 लाख क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दीजिए, पाबंदी नहीं है, बैंक वाला मना नहीं करता। रिपोर्टिंग होती है, इनकम टैक्स वाले पूछते कि भैया तेरे पास 50 लाख आया कहाँ से, क्वेश्चन वहाँ आता है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई मैटर नहीं करेगा दोस्तों, ये बात का ध्यान रखना कि पेमेंट किसने करी है। यानी कि जो मैंने बताया 50 लाख का कैश, मोबाइल फ़ोन बेचे डिस्काउंट पे 50 लाख आ गए, मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी, वो कैश कहाँ से आया मतलब नहीं है। मेरे पैन कार्ड पे क्रेडिट कार्ड है, तो जब मेरे पैन कार्ड पर है, पैन बेस है, तो वो मेरा ही माना जाएगा क्योंकि मैंने पेमेंट करी है। ये पेमेंट उन्होंने नहीं करी, उन्होंने तो मुझे दिया है,
मैंने आगे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी है, चाहे वो डायरेक्ट भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दे, मेरी जाके जमा कर देगी इस नाम से है, तब भी आपके नाम पे माना जाएगा। क्यों? पैन आपका लगा हुआ है। दूसरा, ऑफिस हो या पर्सनल यूज हो या बिजनेस पर्पज हो, सारे अकाउंट होते हैं इसके अंदर दोस्तों। बहुत बार मेरे पास केस आए हैं जहां पर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पेमेंट देता रहा, एम्प्लॉय पूरे ऑर्गेनाइजेशन खर्चा अपने क्रेडिट कार्ड से करता रहा कि रिवॉर्ड मिलते हैं जी, ला तेरा भी कर दो, रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे पॉइंट मिलेंगे, और क्या हुआ, इनकम टैक्स में केस लग गया, सारा आएगा। और उस समय हमें पता ही नहीं होता किसी खर्चा करा, क्यों करा, ऑफिस कहाँ था, 3 साल बाद केस आता है और कोई डॉक्यूमेंट। दिक्कत क्या आती है, कागज नहीं होते हमारे पास, हमें सब याद तो होता है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है। बताऊंगा क्या करना है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, 10 साल तक लग सकता है केस ये वाला, क्रेडिट कार्ड का नोटिस 10 साल तक आ सकता है। देखिए सोचिए, आपको तो 1 महीने पीछे का भी नहीं पता होगा, ना तो क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट का पता, ना ये पता हमने मोबाइल फ़ोन किसकी दोस्तों के लिए लिया, ना हमें उसकी इनवाइस पता, बस 6,000 रुपये का रिवॉर्ड आना था मोबाइल फ़ोन के लिए, उसे एंजॉय कर लिया, बात खत्म, धंधा बना लिया। अब ये रिपोर्टिंग होगी दोस्तों, रिपोर्टिंग हो गई, मेरे पास इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। प्रॉब्लम कहाँ आएगी वो बताता हूँ, क्या से मैच करते हैं इनकम टैक्स वाले आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पे, मैं खर्चों की बात नहीं कर रहा। हालांकि जो खर्चे होंगे दोस्तों तभी पेमेंट होगी, लेकिन सरकार ने ट्रैक रखा हुआ है पेमेंट के ऊपर। अब पहला पार्ट वीडियो का आज है, दूसरा पार्ट जरूर देखिएगा ताकि दोनों इंटरलिंक हो जाए, आपको आसानी रहे। केस सिलेक्ट कैसे होता है इनकम टैक्स में, उनका सिस्टम कैसे काम करता है। क्वेश्चन यहाँ ये भी आता है कि मुझे कैसे पता कि उनका सिस्टम कैसे काम करता है। हमारे पास इनकम टैक्स के बल्क में नोटिस आते हैं, हम केस करते हैं, उन नोटिस पे लिखा होता है बाकायदा कि केस सिलेक्ट हुआ कैसे है। अब एक व्यक्ति है जिसने ITR फाइल करी, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, हो सकता है सैलरी में हो, 3 लाख की फाइल करी, या उस व्यक्ति ने फाइल नहीं करी, लेकिन उसने क्या करा, क्रेडिट कार्ड यूज करा है, पेमेंट करी है 6 लाख की, तो उनका सिस्टम मैच करता है। सिस्टम में एक तरफ आ गया क्रेडिट कार्ड यूज 6 लाख, पेमेंट मेड 6 लाख, कैश भी हो सकती है, ये बैंक चेक दोनों हो सकती है पेमेंट, मैं अभी बाइफिकेट नहीं कर रहा हूँ। इसका केस दोस्तों लगेगा डबल यूज है। यहाँ पे सरकार जानना चाहती है कि एक व्यक्ति जो 3 लाख कमा रहा है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझिएगा, एक व्यक्ति जब 3 लाख कमा रहा है, उसने या फिर ITR फाइल नहीं करी है, यानी कि 0 कमा रहा है उसके हिसाब से, तो उसने 6 लाख का क्रेडिट कार्ड कैसे यूज कर लिया, ये दिक्कत वाले पॉइंट। जैसे हम कहते हैं ना, ये आदमी मर्सिडीज में चल रहा है यार, लेकिन ये ITR फाइल करता नहीं, ब्लैक मनी वाला आदमी होगा ये। जैसे हम सोचते हैं ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम, कोई मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक, ये कहता है कि भैया ये आदमी का पता करो, केस लगाओ, पूछो इससे, क्या पूछो कि सोर्स क्या है, मेन पॉइंट यही रहेगा बस, सिंगल पॉइंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब मैं इनकम टैक्स में केस कराता हूँ, क्रेडिट कार्ड वाले सिंगल पूछते हैं कि आपने जो 6 लाख की पेमेंट करी है ये कैसे करी, बताइए सोर्स क्या है। वो जान जाता है कि 6 लाख इसकी कहीं इनकम तो नहीं थी, वही मानता है कि 6 लाख की पेमेंट करी है तो 6 लाख इसका अपना पैसा होगा, अपना पैसा है तो इनकम होगी, इनकम है तो ITR क्यों नहीं फाइल करी, अगर इनकम ITR फाइल करी तो 3 लाख क्यों करी, 6 लाख क्यों नहीं फाइल करी। पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। सोर्स ऑफ कैश बताना है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, 6 लाख में ना तो दोस्त मिलेंगे, ना क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट मिलेगी, पता नहीं क्या क्या दिक्कत आ चुकी होंगी, 3 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल का टाइम है। एक व्यक्ति ने ITR फाइल करी 20 लाख की, क्रेडिट कार्ड यूज किया उसने 18 लाख का, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको। हो सकता है 20 लाख की जो उसने ITR फाइल करी है ये उसकी अपनी इनकम हो, और 18 लाख उसने किसी और के लिए यूज करा हो। यहाँ पे वो इनकम टैक्स नहीं देख रहा किसके लिए यूज करा है, वो आपका रेशियो मैच करता है बस, कि 20 लाख बंदे ने कमाए, 18 लाख खर्च करे, इसकी इतनी औकात तो है कि क्रेडिट कार्ड इतना यूज कर सकता है। एक ने ITR फाइल करी 15 लाख की, क्रेडिट कार्ड यूज करा 40 लाख का। सिलेंडर की बुकिंग होती है, मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं, सिलेंडर वाला केस आया था, वो सिलेंडर की बुकिंग करता था, 5-5, 10-10 रुपये बचते थे। मोबाइल फ़ोन का आया था, 40 लाख की लिमिट क्रॉस कर दी है, GST में ही मारा जाता आदमी, मैं तो यार 40 लाख पर रोक दिया, क्रेडिट कार्ड में इतनी लिमिट पार हो गई है कि GST भी पार हो गया, उसका उसे पता ही नहीं चल रहा कि मोबाइल बेचते बेचते GST भी आ गया उसके अंदर। इसमें भी केस लगेगा दोस्तों। मिसमैचिंग ITR वर्सेस क्रेडिट कार्ड यूज। कॉमन फैक्टर रखना है आपने कि सोर्स ऑफ कैश और बैंक का पेमेंट का क्या है। डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा 40 लाख की पेमेंट आपने कैसे कैसे करी, उसका सोर्स क्या था, पेमेंट करनी क्यों पड़ी, और वो आपने ITR में क्यों नहीं ली। तो इस तरीके से दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड के केस हैं वो इनकम टैक्स में लगते हैं। इसका पार्ट 1 मैंने बता दिया है कि दिक्कतें क्या आती हैं, लिमिट क्या है। दूसरे पार्ट में मैंने बताया कि अगर आप इन ट्रांजेक्शन को कर चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड की तरह बिजनेस करें, जो मोबाइल फ़ोन वाले हैं
उसकी मैंने पूरी केस स्टडी डाली है कि उसको आप प्रॉपर तरीके से डिस्काउंट भी लीजिए, क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कीजिए और ITR में उसे प्रॉपर दिखाना कैसे है ताकि इनकम टैक्स का नोटिस ना आगे। उसके लिए पार्ट 2 जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर दीजिएगा ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है क्रेडिट कार्ड को लेके जो मैंने आज स्टोरी बताई है जरूर शेयर कीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। और दोस्तों जितना हो सके इसे क्रेडिट कार्ड वालों को जरूर शेयर कीजिएगा। जो मिसयूज़ करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को, उनको पता नहीं होता 25-30 हज़ार के रिवॉर्ड के लिए मैं क्रेडिट कार्ड में लगा होता हूँ, इस क्रेडिट कार्ड से उसकी पेमेंट, उस क्रेडिट कार्ड की इसे पेमेंट। कई लोगों ने क्रेडिट कार्ड का बिजनेस तक बना रखा है और उनको ये नहीं पता डॉक्यूमेंट कैसे मेंटेन करने हैं। तो अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सब जगह इसको जरूर शेयर कीजिएगा। जल्दी लौटूंगा पार्ट 2 के साथ, देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।